हेलो दोस्तों, आज हम हीरो होंडा कंपनी के बारे में जानेंगे जो कि 90s के समय में हर किसी की जुबान पर इस कंपनी का नाम छाया रहता था। हीरो होंडा दोनों कंपनी की पार्टनरशिप की वजह से ये इंडिया के साथ साथ दूसरे देशों में भी सक्सेसफुल मोटरसाइकिल कंपनी बन चुकी थी। लेकिन सक्सेसफुल मोटरसाइकिल कंपनी होने के बाद भी ये कंपनी एक दूसरे से अलग क्यों हो गई? तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हीरो होंडा कंपनी से बिजनेस लेसन सीखेंगे और समझेंगे, जिससे आप भी अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बना सको। ये कहानी शुरू होती है ब्रिज मोहन लाल मुंजाल जी से, जिन्होंने 1965 में हीरो कंपनी की स्थापना की थी और 1975 के आते आते हीरो कंपनी भारत की सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी बन गई थी। लेकिन भारत में अब धीरे धीरे टू व्हीलर की मांग बढ़ने लगी और उस समय बजाज के स्कूटर भारत के लोगों की मांग पूरी नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से लोगों को एक स्कूटर के लिए 5 से 6 साल तक इंतजार करना पड़ता था। अब हीरो कंपनी भी धीरे धीरे समझ चुकी थी कि इंडिया के मोटरसाइकिल मार्केट में कंपटीशन बहुत ही कम है और प्रॉफिट बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि इंडिया में आने वाले समय में हर कोई साइकिल नहीं खरीदेगा। लेकिन हीरो कंपनी के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं थी, जिस वजह से वो मोटरसाइकिल की मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते थे। लेकिन हीरो कंपनी को किसी भी तरीके से मोटरसाइकिल इंडस्ट्री में बिजनेस करना ही था। इसके लिए उन्होंने विदेशी कंपनी से पार्टनरशिप करने का सोचा और उस समय भारत सरकार भी ज्यादा से ज्यादा विदेशी कंपनियां भारत में बिजनेस आसानी से कर सके, इसके लिए अपनी विदेश नीतियां आसान बना रही थी। अब हीरो कंपनी ने दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल कंपनी होंडा को अपने साथ बिजनेस करने का ऑफर दिया और 1984 में होंडा कंपनी ने इस ऑफर को स्वीकार कर लिया, क्योंकि होंडा कंपनी को भी पता था कि आने वाले कुछ ही सालों में इंडिया में मोटरसाइकिल मार्केट बहुत ही तेजी से बढ़ने वाला है, जिस वजह से होंडा कंपनी ये ऑफर खोना नहीं चाहती थी। उस समय हीरो और होंडा के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ कि हीरो मोटरसाइकिल की बॉडी बनाएगा और होंडा उसके लिए इंजन सप्लाई करेगा। इसके साथ कंपनी ने एक एनओसी भी साइन की थी, जिसमें दोनों कंपनी कभी भी एक दूसरे के खिलाफ कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेगी। अब दोनों कंपनी मिलकर इंडिया में बिजनेस करने के लिए तैयार हो गई। हीरो होंडा का सबसे पहला प्लांट हरियाणा में बनाया गया था, जहां पर हीरो और होंडा ने मिलकर बाइक की मैन्युफैक्चरिंग करनी शुरू की थी। 1985 में अपनी पहली बाइक CD100 मार्केट में लॉन्च की और ये बाइक बहुत ही ज्यादा तेजी से लोगों को पसंद आने लगी, क्योंकि इंडिया के मार्केट में बाइक का कॉन्सेप्ट बहुत ही नया था और साथ में ये बाइक बहुत ही अच्छा माइलेज देती थी। कंपनी ने इस बाइक को मिडिल क्लास लोगों को ध्यान में रखकर प्राइस तय किया था, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस बाइक को खरीद सके और इस वजह से हीरो होंडा कंपनी बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल कंपनी बन गई थी। लेकिन कुछ समय बाद जापान की करेंसी की कीमत बढ़ने लगी, जिस वजह से जापान से आने वाले सारे प्रोडक्ट पहले के मुकाबले ज्यादा महंगे होने लगे। इसमें हीरो होंडा का इंजन भी शामिल था और इस वजह से हीरो होंडा को अपनी बाइक बनाने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने लगी, क्योंकि अब इंडिया के मार्केट में और भी ज्यादा कंपटीशन आने लगे, जैसे सुजुकी, टीवीएस, बजाज और यामाहा जैसी कंपनियां भी शामिल थी। हीरो होंडा स्टार्टिंग से ही मिडिल क्लास लोगों को टारगेट करने के लिए अपनी बाइक का प्राइस बढ़ाना नहीं चाहती थी, जिस वजह से हीरो होंडा को हर कोई खरीद सकता था, जिससे हीरो होंडा दूसरी कंपनियों के मुकाबले भारत में ज्यादा फेमस हो गई। लेकिन हीरो होंडा के प्राइस नहीं बढ़ाने की वजह से काफी लंबे समय तक कंपनी को नुकसान का सामना करना पड़ा। 1990 में कंपनी ने अपनी न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के कारण अपना प्रॉफिट बढ़ाने में कामयाब हो गई और देखते देखते कंपनी ने $10 मिलियन का प्रॉफिट ग्रोथ हासिल किया, जो कि उस समय बहुत ही ज्यादा मानी जाती थी। लेकिन कंपनी बाहर से दिखने में जितनी ज्यादा सक्सेसफुल लग रही थी, अंदर से कंपनी के मैनेजमेंट में उतनी ज्यादा प्रॉब्लम चल रही थी। इसके पीछे बहुत सी वजह थी। नंबर 1, जापानी कंपनी होंडा जो हीरो को अपने कंट्रोल में रखना चाहती थी। नंबर 2, होंडा शुरू से ही चाहती थी कि हीरो केवल इंडिया के पड़ोसी देशों में जैसे पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, भूटान जैसे गरीब देशों में बाइक सेल करे और उसी से प्रॉफिट कमाए और कभी भी यूरोप के देशों में बाइक सेल ना करे, क्योंकि होंडा कंपनी को पता था कि यूरोप में बाइक सेल करने पर ज्यादा प्रॉफिट मिलता है।
नंबर 3, हीरो कंपनी को बाइक की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए होंडा के इंजन की मदद लेनी पड़ती थी, जिससे कंपनी को बाइक सेल करने पर ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता था, जिसकी वजह से दोनों के मैनेजमेंट में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आने लगी। नंबर 4, अब हीरो कंपनी को समझ आ गया था कि होंडा के एक तरफा बिजनेस को खत्म करने के लिए इंजन बनाना जल्दी सीखना होगा, इसलिए हीरो ने अपने प्रॉफिट के बहुत ही बड़ा हिस्सा इंजन बनाने में यूज करने लगा। नंबर 5, हीरो के इंजन बनाने और सीखने से होंडा कंपनी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया, जिसकी वजह से दोनों कंपनियों के बीच बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम शुरू हो गई। अब दोनों कंपनी ने एक दूसरे के साथ एनओसी साइन किया था कि एक दूसरे के खिलाफ कभी भी दूसरी बाइक कंपनी नहीं बनाएगी, लेकिन होंडा ने इसके खिलाफ जाकर 1990 में इंडिया में होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर कंपनी शुरू कर दी और साथ में इस नई कंपनी ने हीरो होंडा के सेम प्राइस पर बाइक सेल करने लगी, जिससे हीरो कंपनी को प्रॉफिट कमाने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत आने लगी। और वहीं होंडा हीरो से भी प्रॉफिट कमा रही थी और साथ में अपनी नई कंपनी से भी प्रॉफिट कमा रही थी और यूरोप में बाइक सेल करके भी प्रॉफिट कमा रही थी, जिसका मतलब होंडा को हर तरीके से प्रॉफिट हो रहा था। इन सब की वजह से हीरो को हर रोज लॉस का सामना करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से साल 2010 में हीरो ने होंडा से पूरी तरीके से अलग होने का डिसीजन ले लिया और होंडा कंपनी के पास हीरो कंपनी के 26% शेयर थे, जो कि होंडा कंपनी ने $1.2 बिलियन पर सारे शेयर वापस कर दिए। सारी हिस्सेदारी वापस खरीदने के बाद हीरो के मालिक ब्रजमोहन लाल ने अपना खुद का बिजनेस हीरो मोटर के नाम से आगे बढ़ाया और कमाल की बात यह है कि कंपनी ने कुछ ही सालों में अच्छा खासा प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया। आज के समय में इंडिया के मोटरसाइकिल इंडस्ट्री में हीरो की अच्छी खासी हिस्सेदारी है। तो दोस्तों, वीडियो को पसंद है तो लाइक कीजिए, ऐसे बिजनेस और मार्केटिंग से जुड़े वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।